न्यूज़ 24 डिजिटल से मैं अभिजीत कौर आज मैं बोलने जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल सिटी का एक सबसे अच्छा सिटी जलपाईगुड़ी का बारे में। बड़े हाथी जैसे जानवर लोगों को खूब एंटरटेन करते हैं। इस शहर में आप देखेंगे कि असली मेहमान नवाजी क्या होती है। इस शहर से मेघराज इतने खुश हैं कि साल भर हल्की हल्की बूंदें बरसाते रहते हैं। यहाँ एक मूर्ति के नाम से नदी है जिसका नाम सुनकर लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन यह शहर है कौन सा? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत शहर जलपाईगुड़ी की। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए जानते हैं जलपाईगुड़ी को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जलपाईगुड़ी देश की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा है। वही पश्चिम बंगाल जो साल भर चाय, जूट और चावल की खुशबू से महक उठता है। वही पश्चिम बंगाल जहां दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों का घर सुंदरबंश डेल्टा मौजूद है, जिसकी खूबसूरती के आगे यूनेस्को भी नतमस्तक करता है। पश्चिम बंगाल का यह खास शहर हिमालय की तराई में गंगा के बाद राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये शहर 7.2 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 2011 में हुई जनगणना के अनुसार शहर की कुल आबादी 107341 के करीब थी, जिसमें से 5073 पुरुष जबकि 5633 महिलाओं का नंबर रहा। वहीं मौजूदा समय की बात करें तो शहर की कुल आबादी 1000 से भी ज्यादा हो चुकी है। कुल आबादी का करीब 96.1 पर हिस्सा हिंदुओं का है, जबकि 2.8 पर के साथ मुस्लिम्स इस्लाम को शहर का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनाते हैं। इनके बाद ईसाई 0.42 जबकि सिख 0.3 के करीब है। करला नदी जलपाईगुड़ी की एक और प्रमुख नदी है जो शहर से होकर गुजरती है, जिसका पानी लोगों को कई तरह से मदद पहुंचाता है। जलपाईगुड़ी का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जलपाईगुड़ी नगर पालिका देखती है, जो कोलकाता, हावड़ा, बरहमपुर, वर्धमान और सियोर के बाद ताने खड़ी पहाड़ियों, मुस्कुराती वादियों और बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। तभी तो इसे राज्य का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल माना जाता है। कहते हैं कि जलपाईगुड़ी में आने वाले सैलानी कभी खो नहीं सकते, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक इस शहर को सिर्फ एक ही नाम से जाना गया है और वो है जलपाईगुड़ी, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जलपाई, जिसका अर्थ होता है जैतून यानी कि ऑलिव, जिसके पेड़ शहर के चारों ओर सिमटे हुए थे और आज भी यहाँ जैतून बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। दूसरा गुड़ी, जिसका अर्थ है स्थान। तरह जलपाईगुड़ी हुआ जैतून का स्थान। हालांकि ये नाम शहर के इष्ट देव यानी भगवान शिव के नाम जलपेश से भी जुड़ा हुआ है, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जलपाईगुड़ी नाम लेपे गुड़ी शब्द से आया है, जो एक भूटानी शब्द है और इसका अर्थ है वो स्थान जहां गर्म कपड़े खरीदे और बेचे जाते हैं। वैसे दोस्तों, जलपाईगुड़ी के वर्तमान की तरह इसका इतिहास भी स्मृतशली रहा है। आज जिस जलपाईगुड़ी को हम जानते हैं, उसका मुख्य भाग किवी कामारूपा साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। कहते हैं कि प्राचीन समय में जलपाईगुड़ी के आसपास जंग डालना शुरू किया। हालांकि जलपाईगुड़ी की जड़ सबसे ज्यादा मजबूत कैप्टन हिदायत अली के अंडर में हुई, जिन्होंने 1887 बना और पश्चिम जलपाईगुड़ी नाम से एक अलग जिला बना। इस तरह जलपाईगुड़ी पहली बार बदलते वक्त के साथ साथ जलपाईगुड़ी की वीरान की छड़ती गई और यहाँ लोगों का बसेरा बसता गया और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। हालांकि सदियों पहले नजर घुमाए तो जलपाईगुड़ी महाभारत काल से मौजूद है। महाभारत में 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जलपाईगुड़ी का जिक्र मिलता है। कुछ बिहार, असम और मौजूदा बांग्लादेश के रंगपुर का हिस्सा रहे इस शहर में भक्तदत्ता नाम का एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था, जिसने कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। कुछ साल पहले शहर में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने खुदाई भी की, जिसमें मिले सबूत भी इस ओर इशारा करते हैं कि जलपाईगुड़ी महाभारत काल से जुड़ा हुआ है।
साथ ही यहाँ गुप्ता वंश के कदम भी पड़े थे। यानी ना सिर्फ और बेचने के अलावा यह शहर जूट प्रेसिंग, सॉ मिलिंग और मैचेस निर्माण के लिए भी जाना जाता है। पास में ही रेलवे की वर्कशॉप है, जबकि चाय के बागान, आलू और तंबाकू का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट भी बीते कुछ सालों में काफी बढ़ गया है। वही कोल, कॉपर और लाइमस्टोन और डोलोमाइट जैसे मैग्नीशियम से भी जलपाईगुड़ी की अच्छी खासी कमाई होती है। और प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीव, वनस्पति और ऐतिहासिक स्थल टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह जलपाईगुड़ी हर नजरिए से एक समृद्ध शहर नजर आता है। जलपाईगुड़ी में यूं तो विवाद उठते नहीं है, लेकिन इन दिनों हिंदू मुस्लिम की हवा ने शहर का माहौल थोड़ा सा बिगाड़ रखा है। लेकिन सलामी देनी होगी शहर के लोगों की, जो इस बिगड़ी हवा में भी संयम बनाए हुए हैं और एक दूसरे का आज भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना 1947 से पहले करते थे। यही कारण है कि जलपाईगुड़ी को वेस्ट बंगाल के सबसे सुरक्षित शहरों में भी शुमार किया जाता है। यूं तो सेफ एनवायरनमेंट के कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है लोगों का पढ़ा लिखा होना। अपनी रूढ़िवादी सोच को बदलते हुए जलपाईगुड़ी के लोगों ने शिक्षा को अपनी जिंदगी का नया आधार बनाया है, जिस कारण शहर का एवरेज लिटरेसी रेट 90.6 पॉइंट पर पहुंच गया, जो कुछ समय पहले तक 70 पर से कुछ ही ज्यादा था। इसके अलावा अतिथि देवो भव की परंपरा तो आज भी भारत के कोने कोने में बसी हुई है। और फिर जलपाईगुड़ी का इतिहास भी महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जहां शकुनी मामा जैसे व्यक्ति को भी पांडवों ने अपने महल में शरण दी थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि जलपाईगुड़ी के लोग कितने ही अच्छे, सच्चे और मेहमान नवाजी वाले होंगे। हिंदी, बंगाली और नेपाली भाषाएं यहां सबसे ज्यादा बोली जाती है, जबकि श्रावणी मेला, बैसाखी मेला, दुर्गा पूजा, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, दशहरा, होली, दिवाली के अलावा यहाँ कई फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। 10 फेस्टिवल्स। यह शहर कई लोक नृत्य, लोक संगीत, कथाएं और त्योहारों का घर है। शहर में राजवंशी, मीच, रेबा, टोटो, लिंबू और बिश्वा जैसी अनेकों जनजातियां बसी हुई है, जो अलग अलग संस्कृति, परंपराएं और त्योहारों को मानती है। मेहमानों को देखकर जैसे शहर के लोगों के चेहरे पर 440 वट की हंसी चिपक जाती है, उनकी आंखों में एक अलग ही खुशी झलकती है। विदेशियों को तो यहाँ पर हर संभव मदद की जाती है, जिस वजह से सैलानी भी इन खूब पसंद करते। और गलती से महिलाओं के हाथ का थुपा चख लिया ना, तो फिर भाई वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। दरअसल थोकपा जलपाईगुड़ी की सबसे फेमस डिश है, जिसे तिब्बत नूडेल्स भी कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है इस स्वाद के मामले में सिर्फ थकपा ही है, बल्कि ऐसी कई लजीज डिशेस है जिन्हें चखते ही उंगलियां चाटने का मन करता है, जैसे दम आलू, सेल रोटी, चुरपी, ककड़ी का अचार, खीरा, मोमोज। स्पेशल बात पता है क्या है? ये सभी डिशेस वेजिटेरियन है और नॉन-वेज लवर्स चिकन, मटन, फिश आदि से बनी डिशेस भी चख सकते हैं। लेकिन खाने पीने के साथ साथ थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाए तो भाई बात ही बन जाए, है ना? वेल, चलिए ये काम भी लगे हाथ कर ही लेते हैं और शुरुआत करते हैं राजबरी पैलेस से, जो न्यू जलपाईगुड़ी की सबसे लोकप्रिय जगह है। खूबसूरत पार्क और एक बड़े तालाब से ला ये महल हर तरफ हरी भरी वादियों के लिए जाता है, जो महल को घेरे बैठी है। कहते हैं कि बीते कल में ये महल राजा महाराजाओं का ठिकाना हुआ करता था, जबकि आज ये ऐतिहासिक महल कमाल की वास्तुकला और हरियाली का घर है, जहां सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक कभी भी आप सैर कर सकते हैं। शहर की दूसरी खास जगह है गोरुमारा नेशनल पार्क, जहां 200 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजाति है। 5 से लेकर 7 तरह के कछुओं की प्रजाति, हाथी, बाघ और ना जाने कितने ही जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं जलपेश टेम्पल, जिसे साल 1524 के लगभग बनवाया गया था। फरवरी से मार्च के बीच यहां एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं मस्ती करने और भगवान के दर्शन करने के लिए। इसके बाद आप जा सकते हैं तीस्ता उद्यान, जो बच्चों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहां आर्टिफिशियल झील, झूले, फूल, फल, हरी भरी घास और अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे और दूसरी कई चीजें हैं जो बच्चों को खूब पसंद आएंगी। जलपाईगुड़ी में मौजूद सारजंत कला केंद्र एक आर्ट गैलरी है, जो सभी कला प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जोगोमाया कालीबाड़ी के बारे में तो आपने सुना ही होगा।
यह एक धार्मिक स्थल है, यानी मंदिर है जो देवी काली को समर्पित है। वैसे अगर आप जलपाईगुड़ी के लोगों से सबसे फेमस, बढ़िया और मजेदार डेस्टिनेशन पूछेंगे तो वो सबसे पहले जल्दापारा का नाम लेंगे, जो कि एक नेशनल पार्क है और एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। यहीं पर आप सफारी, ट्रैकिंग, वॉकिंग और भी कई एडवेंचर कर सकते हैं। वैसे अगर आपको एक रोमांटिक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो चलसा सबसे बेस्ट है। सिलीगुड़ी से लगभग 62 किलोमीटर दूर ये एक खूबसूरत जगह है जो काफी ऊंचाई पर स्थित किसी हिल स्टेशन जैसा नजर आता है। यहाँ पे आप लतागोड़ी, झालोंग बिंदु, राजभटकावा, चपरामरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जयंती, बक्सर टाइगर रिजर्व जैसी अन्य जगहों का दीदार भी कर सकते हैं। शहर में एक ऐसी नदी भी है दोस्तों, जिसे मूर्ति नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस नदी का नाम सुनकर आप ये ना सोचें कि मूर्ति नदी में मूर्तियां ही मूर्तियां हैं, या यहाँ पे मूर्तियां सबसे ज्यादा विसर्जित होती है इसलिए इसे मूर्ति नदी कहते हैं, बल्कि इस नदी का नाम नदी के किनारे पर बसे मूर्ति नामक पर्यटन स्थल से मेल खाता है। निरा वैली नेशनल पार्क से निकलकर द्वार की तरफ बहने वाली मूर्ति नदी प्राकृतिक सुंदरता और पक्षी प्रेमियों के लिए बेस्ट जगह है, जहां दूर दूर तक रंग बिरंगे पक्षी अपनी उथल पुथल और मीठी आवाज से माहौल को खुशनुमा और आकर्षक बना देते हैं। जलपाईगुड़ी दोस्तों अपनी मध्यम बारिश के लिए भी फेमस है, जो साल भर बरसती है। साल भर सैलानियों को बारिश की छोटी बड़ी बूंदें भिगोती हैं और फिर तेज हवा का झोंका उन्हें सुखाता है। यहाँ मई सबसे गर्म महीना है और जनवरी सबसे ठंडा। जनवरी सर्दियों के साथ साथ देश में नए साल का जश्न भी लाता है। इस दौरान लोग जलपाईगुड़ी का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि शहर की स्थापना 1 जनवरी 1894 में। बात यहां पहुंचने की करे तो न्यू जलपाईगुड़ी के लिए कोलकाता से बस या डायरेक्ट टैक्सी सेवा अवेलेबल है, या फिर आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। जलपाईगुड़ी जिले में न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो सबसे बिजिएस्ट स्टेशंस में से एक है, जहां से राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, कामरूप एक्सप्रेस, कंचनजंगा और दार्जिलिंग मेल जैसी कई ट्रेनें आती जाती हैं पूरे शहर में घूमने के लिए। लोकल गाड़ी या फिर टैक्सी भी ले सकते हैं, ये टोटली आपके बजट पर डिपेंड है। एवरेज बजट की बात करें तो 30 से 40 हजार में आप शहर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप जलपाईगुड़ी गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस